अस्सलाम वालेकुम। फूड परफेक्शन चैनल से आज हम आपके साथ 1 मन यानी 40 किलोग्राम मिक्स सब्ज़ी के पकौड़ों की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आप अपने घर पे बड़ी इफ्तार पार्टी रखना चाहते हैं तो इस रेसिपी को फॉलो करके ये क्रिस्पी, क्रंची और बेहद मज़ेदार पकौड़े बनाएं। मुझे यकीन है कि इससे पहले इतने बेहतरीन और इतने ज़्यादा पकौड़े इससे पहले किसी ने ना बनाए होंगे ना खाए होंगे। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी में हम 10 किलोग्राम बैंगन, 10 किलोग्राम प्याज, 10 किलोग्राम आलू और 1 किलो सब्ज़ मिर्च और 10 किलो पालक का इस्तेमाल करेंगे। एक एक करके हम सारी सब्ज़ी को अलग अलग से काट कर रख लेंगे। अगर आपके पास घर में मशीन है तो ये सब्ज़ी काटना कोई मुश्किल काम नहीं, झटपट सारी सब्ज़ी कट कर तैयार हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्पर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। कोशिश करें कि सारी सब्ज़ी को अलग अलग काट कर रखें ताकि जब हम इसको मिक्स करें तो हमें मिक्स करने में आसानी हो जाए। सारी सब्ज़ी को हम जूलियन कटिंग यानी लंबाई के रुख काटेंगे। इससे फ्राई करने के दौरान पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड टेस्टेड एंड ट्राइड रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो YouTube पर हमारे दूसरे चैनल टेस्टेड एंड ट्राइड को सब्सक्राइब करके इन रेमेडीज से फ़ायदा हासिल करें। आप हमारी परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपीज़ को इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर भी हासिल कर सकते हैं। हमारी सारी सब्ज़ी कट कर तैयार हो चुकी है तो अब इसकी मिक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले पालक को धोकर किसी बास्केट में डालकर रख दें ताकि अच्छी तरह से उसका पानी निकल जाए। उसके बाद एक पतीले में पालक डाल दें, इसके अंदर प्याज डाल दें, फिर इसके अंदर कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल दें। इसके बाद इसके अंदर कटे हुए आलू शामिल कर दें। आप देख सकते हैं कि मशीन के अंदर कितनी साफ़ सुथरी सब्ज़ी की कटिंग हुई है। उसके बाद बैंगन डाल दें। उसके बाद सिर्फ खाली सब्ज़ी को हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि सब्ज़ियां एक जैसी मिक्स हो जाएं। सब्ज़ी मिक्सिंग के दौरान हम इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई मसाला या नमक मिर्च नहीं डालेंगे वरना सब्ज़ी पानी छोड़ देगी और हमें अगर क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े चाहिए तो हमें नमक और मिर्च हम इसके अंदर बाद में डालेंगे। अब इसके अंदर बेसन शामिल कर दें और फिर दोबारा से सारी सब्ज़ी को अच्छी तरह बेसन के साथ मिक्स करें। सब्ज़ी को खाली बेसन के साथ मिक्स करके हम रख लेंगे। उसके बाद एक छोटे बर्तन में थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी निकाल कर डालेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा बेसन और शामिल करेंगे, कुटी सुर्ख मिर्च डालेंगे, नमक जायके के मुताबिक शामिल करेंगे, थोड़ा सा सूखा धनिया साबुत डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के दौरान इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे। इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना पकोड़े फ्राई करते वक्त नरम हो जाएंगे। इसलिए हम खुश्क सब्ज़ी के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके सारे मसाले मिक्स करके फिर उसके बाद इसको पकोड़े बनाएंगे। सब्ज़ी मिक्स होने के बाद कढ़ाई में घी गरम करेंगे और थोड़े थोड़े करके पकोड़े डालते जाएंगे। एक ही दम से बहुत ज़्यादा पकोड़े नहीं भरेंगे वरना पकोड़े फ्राई होने में टाइम लेंगे। थोड़े थोड़े करके डालेंगे तो जल्दी जल्दी पकोड़े बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी रहेंगे और पकोड़े घी भी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। जैसे ही पकोड़ों का कलर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम छलनी की मदद से पकोड़े निकाल लेंगे। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल फूड परफेक्शन को सब्सक्राइब करें। रमज़ान में किसी रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराना बहुत ज़्यादा सवाब की बात है, लेकिन अगर आप अपने हाथ से थोड़ी मेहनत करके किसी के लिए कुछ बनाकर उनको रोज़ा इफ्तार करवाएंगे तो अल्लाह ताला आपको दुगना अजर देगा।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। आज की रेसिपी के लिए इतना ही। एक और नई और परफेक्ट और मज़ेदार रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।